भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े जाएंगे दक्षिण अफ्रीका से लाए जा रहे 12 चीते। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंगी के साथ चर्चा के बाद चिकित्सा महासंघ ने हड़ताल समाप्त की। प्रदेश भर में आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा महाशिवरात्रि पर्व और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की पारी 263 रनों पर सिमटी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के वन्य जीव संरक्षण के इतिहास में आज एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है। पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान की शोभा बढ़ाने के लिए दक्षिण अफ्रीका से लाए जा रहे 12 चीतों का कुनबा शामिल होने जा रहा है। इनमें 7 नर चीते और 3 मादा चीते हैं। इन चीतों को लाने के लिए इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लोब्स मास्टर प्लेन साउथ अफ्रीका पहुंच चुका है। यह विमान साउथ अफ्रीका से चीता लेकर सुबह ग्वालियर के राजमाता सिंधिया एयरपोर्ट पर लैंड करेगा और वहां से दोपहर में 3 हेलीकॉप्टर चीतों को लेकर कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चीतों को कूनो पार्क में रिलीज करेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो में छोड़ा था। अब 12 चीते आने से यहां इनकी संख्या बढ़कर 20 हो जाएगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के साथ चर्चा के बाद चिकित्सा महासंघ ने हड़ताल खत्म कर दी है। श्री सारंग ने चिकित्सा महासंघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में चिकित्सकों की हड़ताल खत्म करने का निर्णय लिया गया। श्री सारंग ने कहा कि महासंघ की मांगों पर विचार करने के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया जाएगा। समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार कर समय सीमा में निर्णय लेगी। उन्होंने बताया कि चिकित्सा महासंघ के 3 प्रतिनिधि भी कमेटी में शामिल होंगे। नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की एकीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए स्टेट लेवल टेक्निकल सपोर्ट समिति का पुनर्गठन किया गया है। समिति में अध्यक्ष सहित 7 सदस्य एवं अन्य विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल किए गए हैं। इसका उद्देश्य पीएम गति शक्ति योजना में डिजिटल प्लेटफॉर्म, बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी की एकीकृत योजनाओं पर अमल करना है। समिति के अध्यक्ष प्रबंध संचालन MP इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। दिल्ली में चल रहे आदि महोत्सव में मध्य प्रदेश की समृद्ध जनजातीय कला, संस्कृति और धरोहर का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए जनजातीय शिल्पकारों ने बैगा, मुखौटे, मशरूम कलाकृतियाँ, अगरिया लोह शिल्प, झाबुआ गुड़िया, भील आभूषण और गोंड पेंटिंग के स्टॉल लगाए गए हैं। मृग नयनी एम्पोरियम और पारंपरिक शिल्पकारों द्वारा चंदेरी, माहेश्वरी और बाग हैंडलूम के स्टॉल भी लगाए गए हैं। महोत्सव में प्रदेश के वनोपज और जनजातीय समुदाय द्वारा उपजाए जाने वाले पोषक अनाज श्री अन्न की भी बिक्री हो रही है। दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आदि महोत्सव 16 से 27 फरवरी तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महोत्सव का उद्घाटन किया था। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार ने 114 आकांक्षी जिलों के अलावा देश में 500 आकांक्षी ब्लॉकों की पहचान करने के बारे में भी विचार किया है। उन्होंने कहा है कि विकास की गति बनाए रखने के उद्देश्य से बजट में न केवल पूंजीगत व्यय के लिए 10 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, बल्कि राज्यों को पूंजीगत संपत्ति बनाने में अधिक धन आवंटित करने पर भी बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा में पिछड़े और वंचित वर्गों को शामिल करने पर बल दिया गया है।
भगवान शिव को समर्पित पर्व महाशिवरात्रि आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ेगी। इस पर्व के लिए राज्य के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में विशेष सज्जा की गई है। कई जगह भव्य शिव बारात का आयोजन भी किया जाएगा। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में सुबह 3 बजे से मंदिरों के पट खुल जाएंगे। महाशिवरात्रि पर्व 20 फरवरी तक जिले में मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर्व पर ओमकारेश्वर में लगभग 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है। देवास के प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर, नेमावर के सिद्धनाथ महादेव, बागली के जटाशंकर मंदिर, कर्णावत के कर्णेश्वर मंदिर, सोनकच्छ के पिपलेश्वर मंदिर में भी खास प्रबंध किए गए हैं। शिवपुरी के प्रसिद्ध सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। बैतूल जिले के सालवर्डी में आयोजित होने वाले मेले में आवश्यक इंतजामों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों ने मेला स्थल का निरीक्षण किया। B20 सत्र में भागीदारी करने के लिए कई विदेशी प्रतिनिधि इम्फाल पहुंच चुके हैं। B20 वैश्विक व्यावसायिक समुदाय के लिए G20 का आधिकारिक संवाद मंच है। राजदूतों, 24 राजनयिक और 26 विदेशी व्यावसायिक प्रतिनिधियों के साथ विश्व भर के 23 देशों के प्रतिनिधि इसमें भागीदारी करेंगे। मणिपुर इस 3 दिवसीय कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। मणिपुर की यात्रा के दौरान प्रतिनिधि राज्य के ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों का भी दौरा करेंगे। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने सागर में सांसद क्रिकेट ट्रॉफी 2023 टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के शेष बचे हुए विकास कार्यों को पूरा करने के लिए 99 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा रहे हैं। श्री सिंह ने इस कार्यक्रम में सागर सिटी स्टेडियम के लिए 2 रोलर ग्रास कटर मशीन, इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड और स्टेज निर्माण के लिए भी स्वीकृति दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन कल ऑस्ट्रेलिया की पारी 263 रन पर सिमट गई। भारत ने अब तक बिना विकेट गंवाए 21 रन बना लिए हैं। पहले दिन का खेल खत्म होने तक रोहित शर्मा 13 और KL राहुल 4 रन बनाकर नाबाद हैं। दिल्ली के अरुण जेटली मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। उसकी ओर से ओपनर उस्मान ख्वाजा ने सबसे ज़्यादा 81 रन बनाए, जबकि पीटर हैंड्सकॉम्ब 72 रन बनाकर नाबाद लौटे। कप्तान पैट कमिंस ने 33 रन का योगदान दिया। भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने सबसे ज़्यादा 4 विकेट लिए। अश्विन और रविंद्र जडेजा को 3-3 सफलताएं मिलीं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास जिले में एनीमिया फॉलोअप जांच सह विटामिन A अनुपूरण अभियान दस्तक का द्वितीय चरण का आयोजन 9 मार्च तक किया जा रहा है। खरगोन जिले में विकास यात्राओं के दौरान अब तक करीब 41 करोड़ रुपए के 543 लोकार्पण और 32 करोड़ रुपए के 274 लोकार्पण के कार्य हुए हैं। अशोकनगर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री विजेंद्र सिंह यादव ने माता पिता को खो चुके जिले के 64 बच्चों को 10-10 हज़ार रुपये की राशि विधायक निधि से देने की घोषणा की है। गुना जिले में विकास यात्राओं को प्रभावी बनाने के लिए घर घर जाकर पीले चावल देकर यात्रा में आने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। बैतूल में जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खेलो इंडिया के हॉकी खिलाड़ी योगेश पुंडे एवं विशाखा लिखितकर ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से भेंट की और एरो इंडिया शो का बेंगलुरु में समापन हो गया। इस विशाल कार्यक्रम में 98 देशों ने हिस्सा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े जाएंगे दक्षिण अफ्रीका से लाए जा रहे 12 चीते। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंगी के साथ चर्चा के बाद चिकित्सा महासंघ ने हड़ताल समाप्त की। प्रदेश भर में आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा महाशिवरात्रि पर्व और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की पारी 263 रनों पर सिमटी।
इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।